ओके। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिकल गाइडलाइंस पर, जिसके माध्यम से मैं आपको ग्रामर की बहुत ईजीएस्ट तरीके से नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। हमारा कल डे फर्स्ट था। डे फर्स्ट में हमने एक इंट्रो क्लास रखी थी। आज की क्लास टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड काइंड्स के बारे में है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो हमारे तीन तरह के टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। अगर मैं इनकी काइंड्स के बारे में बात करूं तो पहली काइंड्स होती है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इज इट क्लियर? अब हम अगर मैं टेंसेस को और काइंड्स को आपको एक ही बार में बताऊं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए इस चार्ट को मैं आपको शॉर्ट थोड़ा समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये क्लास और आप लोगों को इसके बारे में दी गई नॉलेज अच्छे से समझ में आएगी। अगर मैं प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट की बात करूं तो प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है, उसके लास्ट में आता है तातीते। मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, वह स्कूल जाती है। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में आते हैं। अभी हम सिर्फ पहचान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट की पहचान होती है, जिन सेंटेंस के लास्ट में ता ती ते आए वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस की बात करें तो इन सेंटेंस के लास्ट में आता है रहा है, रहे हैं और रही है। क्लियर? जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में मैं जाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है। तातीते आ गया, जैसे लास्ट में तातीते आता है वैसे आप पहचान लो कि प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, वह जा रही थी, ये प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस है। अगर मैं प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट की बात करूँ तो इसके लास्ट में आता है चुका है, चुके हैं और चुकी है। ये इन सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा मैं जाता हूँ, फिर मैंने लिखा मैं नहीं जाता हूँ, फिर मैंने लिखा क्या मैं जाता हूँ, इंटरोगेटिव है, इसके लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। मैं जाता हूँ, ये एक सिंपल सेंटेंस है, राइट। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये सेंटेंस कहलाता है अफर्मेटिव। जहाँ पर नहीं लग जाता है वो सेंटेंस कहलाता है निगेटिव, और जहाँ पर क्या लग जाता है सब्जेक्ट से पहले अगर क्या लग गया तो वो सेंटेंस कहलाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। अब सवाल यह है कि अगर मैं एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूँ जैसे मैं जाता हूँ, तो अगर आपको इस प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में क्या रूल्स है इसके बारे में नहीं पता तो आप ग्रामेटिकल ग्राउंड पे इस पर मिस्टेक करोगे। जैसे मैं जाता हूँ तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई गो, आई गो, आई गो मैं जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो, आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में तातीते आता है। याद रखिएगा, तातीते जिस सेंटेंस में आ रहा है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, राइट। अब जैसे मैं जाता हूँ, एक नॉर्मल, अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो इसमें आप मिस्टेक करेंगे, या तो बोल देंगे आई एम गो या बोलेंगे आई गोज़। जबकि
जब मैं प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं जाता हूँ, अब अफर्मेटिव का मतलब एक जनरल टॉकिंग हो रहा है, पॉजिटिवली रिप्लाई चल रहा है, कम्युनिकेशन पॉजिटिव चल रहा है, तो मैं बोलूँगा आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। अब आपको इसका रूल नहीं पता तो आप क्या लगा सकते हैं, आई डज नॉट गो, आई डिड नॉट गो, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मैं आपको फर्स्ट डे की क्लास में बता चुका हूँ कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ग्रामर का समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर मैं कन्वर्सेशन की बात करूं तो कन्वर्सेशन का ग्रामर में इतना रोल नहीं होता, लेकिन लेटर राइटिंग अगर आपको करनी है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर आपको कोई लेटर ड्राफ्ट करना है, वहाँ पर ग्रामर का रोल होता है। अदरवाइज़ आपका जो बॉस है वो आपको मिस्टेक के ग्राउंड पर बार बार आपको रिमार्क कर सकता है। और क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। अब आपको नहीं पता रूल क्या है तो आप लगा सकते हैं डज आई गो, डिड आई गो, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को मैं जाता हूँ कंटिन्यूस में डील करूँ, यानी प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूस की बात करूँ, तो मैं सेंटेंस लिखूँगा मैं जा रहा हूँ। निगेटिव की बात करूँ तो मैं नहीं जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो क्या मैं जा रहा हूं। यानी कि अगर मैं प्रेजेंट टेंस से कंटिन्यूस की बात करूं तो इन सेंटेंस के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा रहा है, रहे हैं, रही है, रहा है, रहे हैं, रही है। ये सेंटेंस को डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर कोई भी प्रेस्क्रिप्शन, कोई भी ट्रीटमेंट बिना डायग्नोज करे नहीं दे सकता, वैसे आप ग्रामर में कोई भी सेंटेंस फ्रेम आउट नहीं कर सकते जब तक आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है। अब मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, ट्रांसलेट करिए। तो एक अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं तो आप क्या बोलोगे, आई एम गो, आई एम गो, आई डोंट गो, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ कि अगर ट्रांसलेशन आपको करनी है तो इसको ट्रांसलेट करेंगे आप आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग। इंट्रोगेटिव मार्क। अब ये दो टेंसेस हम लेके चलेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ट है। ये आपकी लगभग 75% ग्रामर को कवर करेगा। तो इसमें हम सिर्फ 2 रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिक इसके रूल्स क्या हैं। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं साइड में हो जाता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, राइट। ये सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब इसके रूल्स मैं यहाँ बता रहा हूँ नीचे आपको, ये रूल्स देखिएगा आप थोड़े से। अभी हम इन टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ अफर्मेटिव की रूल्स, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर सेंटेंस मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं। आई के साथ एस या ईएस नहीं लगाते। यू, वी, दे एंड प्लुरल नाउन्स के साथ एस या ईएस नहीं लगाते। ये स्टूडेंट्स पहचान हो गई अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या तरीका है। कभी भी सेंटेंस में ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन हो तो एस ये सब लगाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ वह गाती है, सी सिंग्स, वह स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल, राइट। अगर मैं कहूँ तुम जाते हो, यू गो, नेवर यूज एस या यस व्हेन सेंटेंस स्टार्ट और द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज यू, वी, दे एंड प्लुरल नाउन।
दिस इज द रूल। अब इसके बाद निगेटिव का रूल देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स रूल तो वही है, रूल तो वही है, सिर्फ नॉट का यूज करना है। रूल इज सेम, ही, शी, इट। अब जैसे मैं कहता हूँ वह स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। अब अगर आपको निगेटिव, इसका निगेटिव सेंटेंस का रूल देखना है, निगेटिव बनाना है, तो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट यूज करते हैं, डज नॉट। और आई के साथ डोंट यूज करते हैं, डोंट यूज करते हैं। यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डोंट यूज करते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ एस या एस लगाते हैं, आई के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। निगेटिव है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट यूज़ करते हैं, आई के साथ डोंट यूज़ करते हैं, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ भी डोंट यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? जैसे मैंने कहा मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे आई डज नॉट गो भी लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्या मैं जाता हूँ, वो तो आप बना ही सकते हैं फिर। अब जैसे मैंने कहा, अब मैं की जगह कोई प्लूरल नाउन लेता हूँ। जैसे मैंने कहा तुम नहीं जाते हो, तुम के साथ भी डोंट यूज़ होगा। वह गाना नहीं गाती है, अब आता है वह गाना नहीं गाती है, तो क्या यूज़ करना है? शी डज नॉट। क्या होता है? ही, शी, इट के साथ डज नॉट। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। जब निगेटिव है तो ऐसा यस को आपको इग्नोर करना है। याद रखिएगा, जब निगेटिव है तो एस या यस का रूल इग्नोर करना है। एस यस का यूज़ तब करना है जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। अब हम इसके इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज नहीं करना है आपको, वही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम यहां ले आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज टू बी यूज्ड विद singular noun like he, she, it. Does to be used with singular noun like he, she, it before subject. Do to be used with I. Do to be used with I and do to be used before subject like you, we, they and plural nouns. This is the rule. Do to be used with I, यहाँ पर do यूज करना I के साथ, before I से पहले। जैसे मैंने कहा क्या मैं जाता हूँ, do I go। This is the rule स्टूडेंट्स। इंडेफिनिट में रूल्स ये है।
अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या रूल लगाना है, ये रूल है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है क्या रूल लगाना है, ये है। और अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या रूल लगाना है, ये है। डज टू बी यूज विद सिंगुलर नाउन लाइक ही शी बिफोर सब्जेक्ट, do to be used with I before I, and do to be used before subject like you, we, they and plural nouns. This is the rule in case of present indefinite sentences. Right? अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे मैं जाता हूँ, अब मैं कुछ सेंटेंसेस को चेंज करता हूँ। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखे, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो। फिर मैंने क्या तुम पढ़ते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तुम पढ़ते हो, अब ये सेंटेंस तातीते आ गया लास्ट में, तो आपको थोड़ी इसकी पहचान होनी चाहिए कि तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो का मतलब ये प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है भाई। तो तुम पढ़ते हो ये सेंटेंस कौन सा है, पहले पहचानो सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव यानी कि एक सिंपल सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में तुम में क्या क्या यूज है, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ एस एस नहीं लगाते। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, यू रीड, यू रीड। तुम नहीं पढ़ते हो। अब ये सेंटेंस हो गया निगेटिव। क्या हो गया स्टूडेंट्स, निगेटिव। इसका निगेटिव का रूल देखो, यू के साथ क्या यूज होना है, डोंट। तो क्या आएगा, यू डोंट रीड। क्या तुम पढ़ते हो, तो इसमें ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का रूल देखो, डज टू बी यूज विद प्लूरल नाउन लाइक ही, शी बिफोर सब्जेक्ट, डू टू बी यूज विद आई बिफोर आई। डू का बिफोर आई से पहले, सब्जेक्ट से पहले। और डू टू बी यूज बिफोर सब्जेक्ट लाइक यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। अब यहाँ पर तुम क्या है, प्लूरल नाउन है, तो आपको क्या यूज करना, डू। तो डू यू से, इस सब्जेक्ट से पहले, डू यू रीड, इंट्रोगेटिव मार्क। ये तो इंडेफिनिट के रूल हैं। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स कि अगर आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता हैं, अगर आपको ग्रामर के सारे रूल्स पता हैं, तो आपकी मिस्टेक कहाँ होगी। आपकी मिस्टेक सिर्फ इसी ग्राउंड पर हो सकती है कि आपको कोई वर्ड ऐसा सेंटेंस में आ गया जिसकी आपको स्पेलिंग नहीं पता, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। अदरवाइज ग्रामेटिकल बेस पे तो आपकी कोई मिस्टेक ही नहीं होगी। इज इट क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब हम दो सेंटेंस की बात करेंगे, मतलब एक दिन में टू टेंसेस। अब प्रेजेंट की इंडेफिनिट की बात हो गई, अब आ जाते हैं प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। मैं रहा है, रहे हैं, रही है, इसकी पहचान होती है। रूल समझ लीजिए। रूल्स। अब अगर इसका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, राइट, तो अफर्मेटिव में आपको क्या यूज करना है, यूज एम विद आई, आई के साथ एम का यूज एम विद आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ठीक है, ओके। अब यूज आर विद यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। नहीं, ये अफर्मेटिव की बात चली ना, अभी आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बस यहीं तक बात होगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, प्लस आईएनजी, और यूज आर विद यू, यूज आर एम आर, यूज आर विद यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब मैंने कहा तुम जा रहे हो, तो क्या ट्रांसलेट बनेगा, ट्रांसलेशन होगा यू आर गोइंग।
क्योंकि यू के साथ हमेशा क्या होता है, आर का यूज़, पुल्लर नाउन के साथ आर का यूज़। अब अगर हम कहें, अब आती है इज़ की बात, यूज़ इज़ विद ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, एंड सिंगुलर नाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे मैंने कहा वह स्कूल जा रही है, तो ही या शी एम गोइंग टू स्कूल नहीं बनेगी, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। इज इट क्लियर? या अफर्मेटिव। अब आ जाते हैं निगेटिव पर। यूज एम विद आई, यूज एम विद आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस नॉट का यूज़ करेंगे। यूज़ एम विद आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी use m with first, use m with I plus first form of verb plus ing plus not। जैसे मैंने कहा मैं नहीं जा रहा हूँ, तो I am not going, I am not going, यानी मैं कह सकता हूँ इसमें am, ठीक है, am not प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ये हमारी पहचान हो गई अब निगेटिव में आई के साथ। अब बाकी यूज़ आर विद यू वी दे एंड प्लूरल नाउन। इसमें यूज़ क्या होगा, यू यूज़ करना है आपको आर, यू के साथ यूज़ करना है आर विद यू वी दे एंड प्लूरल नाउन, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि आर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ये इसका रूल हो गया। जैसे मैंने कहा तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गोइंग टू स्कूल। अब आ जाते हैं निगेटिव में, ये एम के साथ यूज़ हो गया, आर का यूज़ हो गया। अब इसका यूज़ इज विद ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन nouns प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस नॉट। इसमें सेंटेंस में नॉट लग जाता है। जैसे मैंने कहा वह नहीं पढ़ रही है, तो शी इज़ नॉट, यानी कि इसको मैं कैसे लिखूंगा, इज़ नॉट प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी, ठीक है, इज़ नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, इज़ नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इज इट क्लियर? ये हो गए ये हो गए निगेटिव के रूल्स। अब अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव के रूल की, अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव की रूल की, तो ये इसे इरेज करूंगा मैं, ज़रा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाकी चीज़ें सेम है स्टूडेंट्स, जो निगेटिव और अफर्मेटिव के रूल हैं
इंट्रोगेटिव भी चल रहा है, कंफ्यूज ना होइएगा इसको देखकर, ये कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव चल रहा है, कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसमें रूल वही है, यूज़ एम विद आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर यूज़ इज़ विद ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर यूज़ आर विद यू वी दे एंड प्लूरल नाउन्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। बट एम इस और आर का जो यूज़ करना है, एम इस और आर का जो यूज़ करना है, एम आर इज टू बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट। भाई इतना सा चेंज करना है। जैसे मैंने कहा क्या मैं जा रहा हूँ, अब एम इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के रूप में आ जाइए। मैं आई के साथ क्या रूल है, एम के साथ आई के साथ क्या आता है, एम के आई के साथ एम प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का मतलब हो गया, जैसे मैंने लिखा गो की सेकंड फॉर्म वैन और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, बेटा गॉन। तो गो के साथ क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। तो मैंने क्या करा, एम को क्या लगाया, सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा है, एम आर इज टू बी यूज बिफोर सब्जेक्ट। तो आई से पहले मैंने क्या लगाया, वर्ब की फॉर्म एम आई, गो क्या है वर्ब की फॉर्म, आईएनजी इसमें यूज़ करना है। तो सेंटेंस क्या बन गया, आई एम गोइंग। तो ये इसके रूल्स हुए। प्रेजेंट के इंडेफिनिट और कंटिन्यूस की हमने बात करी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको प्रेजेंट के रूल्स बताए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है। फिर मैंने दो ही काइंड्स पर डिस्कस कराया आज, प्रेजेंट की 2 काइंड्स पर, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस पर। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया इंडेफिनिट के बारे में, पहचान फिर रिपीट कर रहा हूँ, तातीते होती है। कंटिन्यूस की रही है होती है। फिर मैंने इसके रूल्स बताए हैं, ये इसके रूल्स आ गए। प्रेजेंट के इंडेफिनिट के रूल्स ये हैं, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट के रूल्स हैं स्टूडेंट्स। ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पूरे रूल्स इंडेफिनिट के हैं। ये कंटिन्यूस के सारे रूल्स हैं। ये जो रूल्स यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल्स हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इज इट क्लियर? टुमारो क्लास, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट के बाद हम प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस की डिस्कस करेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट और कंटिन्यूस। सो ये तो आ गई, ये तो हो गई रूल्स की बात। अब थोड़ी सी जनरल बात तो ये है कि इंग्लिश में एक्चुअली ग्रामेटिकल गाइडलाइंस चैनल के माध्यम से मैं आपको ग्रामर के रूल्स तो बताता ही हूँ, साथ ही साथ ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसे लाएं। तो इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने का मतलब ये है कि कल भी मैंने डे फर्स्ट में आपको बताया था कि फ्लुएंसी लाने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली हम जिस क्लाइमेट में, जिस कल्चर में, जिन लोगों के बीच रहते हैं, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पर्सन टॉक इन हिंदी। ज़्यादातर टाइम हम उन लोगों के साथ स्पेंड करते हैं जो हिंदी में बात करते हैं, उन लोगों के साथ नहीं करते जो अंग्रेजी में बात करते हैं। अगर हम एक ऐसे पर्सन के बात को देखें जो कि अब्रॉड कंट्री में रहता है, तो वो उतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलता है बचपन से जैसे हम हिंदी बोलते हैं। तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश, सीधी सीधी बात है। अगर आप इंडिया में रहेंगे तो इंडिया की मदर टंग है हिंदी, और अब्रॉड में चले जाएंगे तो वहाँ पर उसी कंट्री की लैंग्वेज में आप बात करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा।
और आपको जिस हिसाब से आप हिंदी में सोचते हैं कोई बात को, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम उसी चीज़ को अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में डे थर्ड में मैं आपसे कल मिलूँगा आपके अपने चैनल ग्रामेटिकल गाइडलाइंस में, और आपको कुछ नए टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। इंग्लिश तो एक समुंदर की तरह है जिसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी ही कम है, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही इंसान में परफेक्शन आता है। इफ़ यू वांट टू गेट द परफेक्शन यू विल हैव टू प्रैक्टिस हार्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। एक्चुअली ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, ग्रामेटिकल गाइडलाइंस। अगर इस चैनल में दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेशन आपके पास इमीडिएटली पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। गुड डे।